Morning, ninth class students. Today we will start question answers of धूल पाठ. ठीक है. हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं. ये मौखिक हैं. इसके आंसर आपको दो पंक्तियों में देने हैं. आपका बिल्कुल रिफ्रेशर है, मतलब ये मेरे पास अवेलेबल, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर जो है वो सेट किया जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं. इसका आंसर आपको सिर्फ दो ही पंक्तियों में देना है. ठीक है. और बाकी आपने ये देखना है कि क्वांटिटी कितनी है, मार्क्स की क्वांटिटी कितनी है. दो है तो 2 मार्क्स हैं, तो 2 लाइंस काफ़ी हैं. और 2 मतलब 2 या फिर 3, 2 to 3. ठीक है. और अगर ज़्यादा है 5 मार्क्स में है तो उसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो चैप्टर तो मैंने आपको रीड करवाए हुए हैं अच्छे से, तो आप बीच में से इनको एक बार थ्योरिकली पढ़ लीजिए और उसके बाद उसके आंसर आप दे सकते हो. ठीक है. तो हीरे के प्रेमी हीरे को साफ सुथरा हो सकता है यहाँ पर, तराशा हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाले रूप में पसंद करते हैं. या फिर हीरे के प्रेमी हीरे को साफ सुथरे, तराशे हुए और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाले रूप में पसंद करते हैं. सेकंड आपका क्वेश्चन है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है. तो लेखक ने संसार में उस सुख को दुर्लभ माना है जो जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से मिलता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है. तो क्या है मिट्टी की आभा. मिट्टी की आभा धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है, मिट्टी की आभा क्या है, धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है. ठीक है. ये 3 क्वेश्चन आपने राइट करने हैं अपनी कॉपी पे मौखिक बेस पे, और यहाँ पर आपके लिखित हैं. लिखित के मैं आपको फर्स्ट 2 करवा देती हूँ. इनको लर्न भी कर लीजिए और राइट भी कर लीजिए. ठीक है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए. तो आपका क्वेश्चन है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती. धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि शिशुओं को धूल में खेलना अच्छा लगता है, और धूल से सना हुआ शिशु का मुख जो है वो उसकी सहजता को और भी अधिक निखार देता है. इसी कारण शिशुओं को धूली भरे हीरे कहा गया है. मैंने आपको चैप्टर रीडिंग जब करवाई थी सार, तो उसमें बताया था कि शिशु जो होते हैं उनको धूली भरे हीरे रामविलास शर्मा जी ने क्यों कहा है. ठीक है. तो यही रीज़न है. आप सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं. इसकी मैं फाइल अटैच कर रही हूँ साथ में, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स राइट कर सकते हैं. हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है. हमारी सब आधुनिक युग का अभिजात वर्ग धूल से, आधुनिक युग, अब देखिए आधुनिक युग का अभिजात वर्ग कौन हुए, मॉडर्न लोग, जो हम लोग हैं सभी अभिजात वर्ग. ठीक है. आधुनिक कौन हुए, हम लोग, आज के लोग, आज के बच्चे. और अभिजात जो रिच फैमिलीज़ हैं जो शहरों में रहते हैं, तो वो क्यों धूल से बचना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए बचना चाहते हैं ताकि उनकी दिखावे की चमक दमक जो है वो फीकी ना पड़ जाए. ये लोग अपने बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने से मना करते हैं. जब मैंने आपको चैप्टर का सार पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो धूल मिट्टी में ना खेल कर कहाँ खेलें, फर्श पर खेल लें, अंदर खेल लें, टॉयज़ के साथ खेल लें, और सारा दिन बेड पे बैठे रहें या टीवी के आगे, मोबाइल के आगे बैठे रहें. वही मतलब उस चीज़ में वो शान समझते हैं. ठीक है. तो अपने बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने से मना करते हैं. वे धूल से सने हुए शिशु को इसलिए नहीं उठाते कि कहीं उनके वस्त्र मैले ना हो जाएं. ठीक है. क्यों नहीं उठाते हैं वो, जैसे जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग हैं वो गाँव के बच्चों पर हाथ डालेंगे कभी, जो मिट्टी में खेल रहा है बच्चा. समटाइम हमें भी ऑड सा लगता है, लेकिन नहीं, हम तो फिर भी इसी धूल में पैदा हुए हैं ना, तो हमें इतना फील नहीं होता है. लेकिन वो लोग घबराते हैं उन बच्चों को उठाने से क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे. ठीक है. उनकी शान में फ़र्क पड़ जाएगा, तो नहीं उठाते हैं. ठीक है. तो हमारी सभ्यता जो है वो धूल से इसलिए बचना चाहती है, जो मैंने आपको अभी अभी आंसर करवाया. ठीक है बच्चे, सो कर लीजिए इनको, और लर्न भी साथ साथ में करते रहिए ताकि एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए. थैंक यू.